स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्लेटफार्म पर। आज हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आगामी उत्तर प्रदेश की आगामी सभी परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगी। जैसे कि जो यूपी ट्रिपल एससी और यूपी पीएससी इत्यादि द्वारा आयोजित परीक्षाएं हैं, वहाँ पे यहाँ से प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेगा। तो हमारा पहला प्रश्न है कि पहला एमसीक्यू है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला। यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े ज़िले के बारे में बताना है, कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है सोनभद्र, दूसरा ऑप्शन है लखीमपुर खीरी, तीसरा ऑप्शन है हरदोई और चौथा ऑप्शन है सीतापुर। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो ज़िला है वो है लखीमपुर खीरी। यहाँ पे एक बात और जान लेनी आवश्यक है कि पहला तो आपको पता है कि लखीमपुर खीरी है, वहीं पर दूसरे नंबर पे जो है वो है सोनभद्र ज़िला। सोनभद्र जो ज़िला है वो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा ज़िला है और तीसरे स्थान पे है हरदोई। इसी के साथ हमको यह जान लेना है कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे कम क्षेत्रफल किस ज़िले का है। यहाँ पे हम प्रथम 3 ज़िले को देखते हैं। सबसे कम है हापुड़ का, दूसरे नंबर पे मतलब उससे ज़्यादा है भदोही और उससे ज़्यादा क्षेत्रफल है गाज़ियाबाद ज़िले का। तो यहाँ पे आप ये स्पष्ट कर लीजिए कि क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला लखीमपुर खीरी और सबसे छोटा जो ज़िला है वो है हापुड़। यहाँ पे उत्तर की व्याख्या भी दिया गया है कि उत्तर दिया गया लखीमपुर खीरी और इसकी व्याख्या भी दिया गया। यहाँ पे ये भी दिया गया, देखिए हापुड़ जो है वो सबसे छोटा ज़िला है। आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न हमारा है कि 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई, दूसरा ऑप्शन है बेगम हजरत महल, तीसरा ऑप्शन है तात्या टोपे और चौथा ऑप्शन है कुंवर सिंह। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी है, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति के समय लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किया था। वहीं पर रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। और तात्या टोपे जो है, इनका जो नेतृत्व मुख्य रूप से जो था वो कानपुर क्षेत्र में था और ये जो थे वो नाना साहब के सलाहकार थे। 1857 की क्रांति के समय नाना साहब के ये सलाहकार थे। यहाँ पे उत्तर की व्याख्या दी गई है, यहाँ पे इसको देखते चलिए और इसका जो सही ऑप्शन था वो बेगम हजरत महल थी। तीसरा हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। पहला विकल्प है अनुच्छेद 36, दूसरा विकल्प है अनुच्छेद 39, तीसरा विकल्प है अनुच्छेद 40 और चौथा विकल्प है अनुच्छेद 48। तो यहाँ पे ऑप्शन सी अनुच्छेद 40 जो है वो सही उत्तर है। अनुच्छेद 40 में जो है वो ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। वहीं पर अनुच्छेद 36 डीपीएसपी अर्थात नीति निदेशक तत्व के संदर्भ में, डीपीएसपी के संदर्भ में राज्य की परिभाषा दी गई है। और अनुच्छेद 48 में जो है वो कृषि व पशुपालन के संबंध में उल्लेख किया गया है। कृषि व पशुपालन के संदर्भ में इसमें बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा एमसीक्यू है, चरकुला लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है अवध क्षेत्र, दूसरा विकल्प है बुंदेलखंड क्षेत्र, तीसरा विकल्प है ब्रजभूमि क्षेत्र और चौथा विकल्प है पूर्वांचल। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है ब्रजभूमि, जो कि यहाँ पे दिया गया है। जो चरकुला लोक नृत्य है वो ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। यह लोक नृत्य जो है
ब्रजभूमि में जो प्रचलित है, इसमें महिलाएं जो है 108 जलते हुए दीप, यहाँ पे कभी प्रश्न पूछा गया है, 108 जलते हुए दीप अपने सिर पर रख के नृत्य करती हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश स्पेशल का सबसे महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। आगे बढ़ते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि पांचवा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सुराहा ताल पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पे पहला विकल्प दिया गया है प्रतापगढ़, दूसरा विकल्प है बलिया, तीसरा है हरदोई और चौथा है संत कबीर नगर। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है बलिया, कि सुराहा ताल जो झील है, सुराहा ताल पक्षी विहार जो है वो बलिया ज़िले में स्थित है। इसे जो है यहाँ पे ध्यान देंगे, लोक नायक जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। इसको याद कर लीजिए। हमारा अगला प्रश्न है छठा, उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क अर्थात बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन है नोएडा, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है लखनऊ और ऑप्शन डी है ग्रेटर नोएडा। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही उत्तर है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के बायो अर्थात जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना किया गया है। यह जो है जैव सूचना विज्ञान और अनुसंधान को बढ़ावा देता है। हमारा अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न आज का है हमारा, आल्हा लोकगीत उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध वीर रस प्रधान लोकगीत है? तो आल्हा लोकगीत के बारे में हमको जानना है, जिसका विकल्प दिया गया है, पहला विकल्प है पूर्वांचल, दूसरा है अवध, तीसरा है बुंदेलखंड और चौथा है रोहिलखंड। तो इसका जो ऑप्शन सी है, विकल्प सी बुंदेलखंड है, वो सही उत्तर है। आल्हा जो लोकगीत है वो मुख्यतः महोबा का लोकप्रिय जो है लोकगीत है, जिसमें महोबा के जो दो योद्धा थे, आप इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, जब इतिहास पढ़ेंगे तो आल्हा उदल की वीरता का उल्लेख मिलेगा और इसमें जो इस गीत में है इनकी वीरता का वर्णन किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है आठवां आज का MCQ है कि मध्यकालीन भारत में प्रसिद्ध सिराज ए हिंद उत्तर प्रदेश के किस शहर को कहा जाता था? तो इसका विकल्प है आगरा, दूसरा विकल्प है कन्नौज, तीसरा विकल्प है जौनपुर, चौथा विकल्प है लखनऊ। तो इसका जो ऑप्शन सी है जौनपुर वो सही उत्तर है। जौनपुर मध्यकालीन इतिहास के भारत में यहाँ पे सरकी राजवंश की स्थापना किया गया था मलिक सरवर द्वारा। और इसी वंश का एक सबसे प्रसिद्ध शासक बना इब्राहिम शाह सरकी। इसके समय जो है जौनपुर का विकास बहुत ज़्यादा हुआ। स्थापत्य कला प्रत्येक क्षेत्र में हुआ था, स्थापत्य क्षेत्र में, कला क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, सब क्षेत्र में हुआ, जिस कारण जो है जौनपुर को सिराज ए हिंद कहा जाता था। और इब्राहिम शाह सरकी ने ही 1408 ईस्वी में जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण कराया था। हमारा अगला प्रश्न है, आज का 9वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य का उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक विस्तार क्रमशः कितना है? हमको बताना है, पहले जो है उत्तर से दक्षिण और दूसरे पे बताना है पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार। तो ये उत्तर प्रदेश के भौगोलिक स्थिति के बारे में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। जो अक्षांश और देशांतर होते हैं, उसके बाद उन दोनों जो इसकी पूर्वी सीमा पश्चिमी सीमा और उत्तरी सीमा दक्षिणी सीमा जो ये हैं उनके बीच दूरी बतानी है। तो इसका विकल्प पहला विकल्प है 240 किलोमीटर, 650 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 320 किलोमीटर,
इसी में जो पूर्व से पश्चिम की दूरी है विस्तार है 580 किमी। तीसरा विकल्प है 190 किमी और 600 किमी। ऑप्शन डी जो है इसका 250 किलोमीटर और 700 किलोमीटर। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन जो ए है वो सही है। उत्तर प्रदेश का जो उत्तर से दक्षिण विस्तार है वो 240 किमी है तथा पूर्व से पश्चिम जो विस्तार है 650 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है वो भारत के क्षेत्रफल के कितना परसेंट है, तो 7.33% का। आगे बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर। तो आज का अंतिम प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता के बाद गठित प्रथम विधान परिषद के सभापति कौन थे। तो इसका विकल्प है, पहले विकल्प है पुरुषोत्तम दास टंडन, दूसरा विकल्प है चंद्रभान गुप्ता, तीसरा विकल्प है श्री चंद्र भाल और चौथा विकल्प है आत्माराम गोविंद खेर। तो इसमें ऑप्शन जो सी है वो श्री चंद्र भाल जो है स्वतंत्रता पश्चात, यहाँ पे ध्यान देना होगा, ये स्वतंत्रता पश्चात प्रश्न में पूछा गया है और विधान परिषद के पहले अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है प्रथम। और यहाँ पे जो पुरुषोत्तम दास टंडन है वो यूपी विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। बस आज के लिए इतना ही। हमारा ये वीडियो कैसा लगा इसे आप लोग ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।